हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और किडनी जो हमारा टॉपिक चल रहा था गुर्दा, ठीक है, उसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए जो हमारी ह्यूमन किडनी होती है, ह्यूमन में जो गुर्दा होता है, इंसानों के अंदर जो गुर्दा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड के अंदर से नाइट्रोजीनस वेस्ट को निकाल देना, यानी कि ब्लड के अंदर कुछ आप बोल सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देना, ठीक है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से थे? नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट थे, जैसे कि यूरिक एसिड या इसको यूरिया भी बोलते हैं या फिर यूरिन, नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, यूरिन बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में हीमोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? क्या बोला जाता है? हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी यानी कि कृत्रिम गुर्दा, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब हिंदी में कृत्रिम मतलब जो हमारी एक्चुअल चीज़ है, जो ओरिजिनल है, हमने क्या करा? देखिए नेचुरल चीज़ें होती है बहुत सारी, हम नेचुरल तो कुछ बना नहीं सकते क्योंकि वो सब कौन बनाता है? गॉड बनाता है वो सब तो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसकी नकल कर सकते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल किडनी पढ़ेंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए कि आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है? इसकी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी हो किसी एक्सीडेंट में या किसी और कारण से उनकी किडनी जो है वो ख़राब हो चुकी है और अब उनकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले पदार्थ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। क्यों बढ़ना शुरू हो गए? क्योंकि किडनी जो है वो ख़राब हो गई है। और किडनी का काम क्या? ब्लड की सफाई करना। तो अब ब्लड की सफाई नहीं हो रही है, पूरी बॉडी में क्या जमा हो रहा है? गंदगी जमा हो रही है। और ये गंदगी सिर्फ गंदगी नहीं, ये एक जहरीले पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, आप बोल सकते हो टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं। तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान को हम क्या चाहते हैं कि इंसान जिए, ठीक है। तो इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आर्टिफिशियल किडनी में क्या क्या अपैरेटस होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एक पेशेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पेशेंट चाहिए होगा। अब ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि एक पेशेंट चाहिए तो आप बोल दोगे एक डॉक्टर भी चाहिए, एक बेड भी चाहिए, एक हॉस्पिटल भी चाहिए, एक वेंटिलेटर भी चाहिए। नहीं, यहाँ हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इसको आप घर पर भी कर सकते हो। लेकिन देखिए सारा सामान चाहिए होगा और एक नॉलेज चाहिए होगी प्रॉपर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक पेशेंट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? पेशेंट चाहिए, मतलब एक मरीज़ चाहिए जिसकी किडनी क्या हो? डैमेज हुई पड़ी हो, ख़राब हुई पड़ी हो। और हम उसका क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस करेंगे। देखिए डायलिसिस, जो ये पूरी प्रोसेस है ना आर्टिफिशियल किडनी की, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है डायलिसिस, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है इसका? डायलिसिस है इसका प्रिंसिपल मेन। तो जो डायलिसिस होता है वो क्या होता है? डायलिसिस होता है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, चीज़ों को आपस एक दूसरे से अलग करना। किस बेसिस पर? उनकी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उसके आर पार जाने की क्षमता को लेकर। मतलब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, ये एक मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से सब्सटेंस को अंदर और बाहर दे सकती है, ठीक है। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लीजिए अब यहाँ से कोई चीज़ फ्लो कर रही है और कोई चीज़ यहाँ से फ्लो कर रही है, कुछ फ्लूइड, ठीक है। इसके बाहर भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड वैसे समझाने के लिए, और इसके अंदर भी फ्लो कर रहा है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? अगर हम डायलिसिस करवाना चाहते हैं तो यहाँ हमें क्या चाहिए? डायलाइजिंग फ्लूइड चाहिए होगा। कौन सा फ्लूइड? डायलाइजिंग फ्लूइड। कौन सा? डायलाइजिंग फ्लूइड हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके अंदर सब्सटेंसेज हैं वो इसके प्रेशर के हिसाब से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे इसके अंदर से। तो ये क्या हुआ? और ये अंदर कैसे आ पा रहे हैं? इस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो मेम्ब्रेन क्या करते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, हर चीज़ को तो नहीं आने देती। वेस्ट प्रोडक्ट की तरह मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ जा रही है तो ये यहाँ से निकल जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगी। तो वही फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वही प्रिंसिपल है, वही सिद्धांत है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पेशेंट और कुछ नली चाहिए होंगी, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, ट्यूब, ठीक है। और ये ट्यूब कैसी होंगी? दो तरीके की ट्यूब होंगी। एक तो ट्यूब वो होंगी जो आपकी डायरेक्ट हाथों में कनेक्ट होंगी, ठीक है। एक तो हाथों में कनेक्ट होंगी ये ट्यूब, और ये ट्यूब बाद में जाकर एक पंप से भी कनेक्ट होंगी। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्यूब। देखिए ट्यूब चाहिए होंगी, कौन सी क्या चाहिए होंगी? नली जैसा चाहिए होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके की ट्यूब्स, ठीक है। इस तरीके की ट्यूब्स हमें क्या होंगी? चाहिए होंगी। अगर हमें क्या करानी है? हीमोडायलिसिस करानी है तो हमें ट्यूब चाहिए होगी। ये कनेक्ट हो सकती है कहीं भी, मतलब जो हमारा मेन जो आप बोल सकते हो कि मशीन है उसमें कनेक्ट होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इन ट्यूब की खासियत क्या है? देखिए ये कैसी होनी चाहिए? सेलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए, तभी तो डायलिसिस होगा। मैंने समझाया ना यहाँ पे कि डायलिसिस कैसे होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है डायलिसिस, और उसके लिए क्या चाहिए होता है? डायलाइजिंग फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पर जो सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब सिस्टम, मतलब बहुत सारी नली का यहाँ पर होंगी, बहुत सारी नलियाँ यहाँ पर होंगी। कैसी होंगी नलियाँ? अब ऐसा मत पढ़ना कि ये प्लास्टिक के होंगे, उसकी होंगे, नहीं, आप सीधा बोलोगे सेमी परमिएबल होंगी। कैसी होंगी? सेमी परमिएबल। और इनमें से जो नलियाँ हैं ये कनेक्ट होंगी, ठीक है। कहाँ पर कनेक्ट होंगी? एक तो कनेक्ट होगी आपके हाथ में कहाँ पे? आपकी नस में।
आर्टरी से कहाँ पर कनेक्ट होगी, पंप में। अभी मैं आपको सारा क्लियर करा दूंगा, अभी तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा। एक आपके हाथ से कनेक्ट होगी पंप में, और कौन सी नस होगी वो होगी आर्टरी होगी। क्या होगी, आर्टरी होगी। आर्टरी किस में कनेक्ट होगी, पंप में। ये आपके गंदे ब्लड को ले जाएगी, ये आपके गंदे ब्लड को ले जाएगी। और एक होगी वीन में कनेक्ट, यह आपके साफ ब्लड को वापस लेकर आएगी, ठीक है। एक चाहिए होगा हमें पंप, क्या चाहिए होगा, पंप। और क्या चाहिए होगा, एक टैंक चाहिए होगा जिसमें के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड पड़ा हो, डायलाइजिंग फ्लूइड पड़ा हो, ठीक है, ठीक है, क्या पड़ा हो, डायलाइजिंग फ्लूइड। और हमें क्या चाहिए, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड चाहिए भाई, मतलब जो डायलाइजिंग फ्लूइड है कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और एक गंदा, और जब ये डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ आ जाएंगी तो इन्हें छानने के लिए, इन्हें अलग रखने के लिए, मतलब इन इंप्योरिटीज़ को अलग कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टर भी चाहिए जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करे, कलेक्ट करे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हम आर्टिफिशियल किडनी पढ़ रहे हैं इसके अंदर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ भी पूछ सकता है कि क्या इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन द आर्टिफिशियल किडनी, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो है वो कृत्रिम गुर्दे में नहीं देखी जाती। आप बोलोगे रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कि अवशोषण, दोबारा जो अवशोषण होता है ना, मतलब एक बार अवशोषण हो गया और एक बार और होगा तो रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए किस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले जो हमें पेशेंट है, देखिए इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ और मेरी किडनी खराब है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लेटाया जाएगा एक बेड पे, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए जाएंगे जिससे ब्लड पतला हो जाए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेरी जो ये हैंड है, मेरा जो ये हैंड है, इसमें क्या करेंगे, एक नस है और एक रग है। नस से क्या कनेक्ट करेंगे, इस ट्यूब सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आप इसको ना ऐसे समझिए, ये हमने लगाया, आप इसको ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया पेशेंट, पी से पेशेंट को मैंने कर दिया। पेशेंट से क्या जाएगी, आर्टरी जाएगी, पेशेंट की क्या जाएगी, आर्टरी भी जाएगी और वीन भी जाएगी, ठीक है। पेशेंट की गई आर्टरी, पेशेंट का क्या कनेक्ट हो गया, देखिए पेशेंट की क्या कनेक्ट हो गई, आर्टरी किस में कनेक्ट हो गई, पंप में। देखिए इसको ऐसे याद रखिए, पंप में, ठीक है। अब पंप से कहाँ जाएगी, सेमी परमिएबल ट्यूब सिस्टम है, SPTS, सेमी परमिएबल ट्यूब सिस्टम में। इधर क्या पड़ा होगा आसपास, डायलाइजिंग फ्लूइड, यहाँ पर क्या पड़ा होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो छन जाएगा, ठीक है, ब्लड छन जाएगा। और ये कहाँ पर आ जाएगा, गंदे कलेक्टर उसमें आ जाएगा, जिसमें गंदा ब्लड जो है आप बोल सकते हो जिसमें। और ये ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, ये ब्लड आ जाएगा एक ऐसे कलेक्टर में जहाँ पर यूरिन जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रहा है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए हमने अलग से यहाँ पर एक वो रख दिया, आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ रख दी जो कलेक्ट करे इस गंदे डायलाइजिंग फ्लूइड को, इस गंदी इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे जो साफ ब्लड था वो मूव करता हुआ हमारे हाथों में ही आएगा। किसके थ्रू आएगा वो आएगा आपकी वीन के थ्रू। किसके थ्रू, वीन के थ्रू वापस पेशेंट के पास आ जाएगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है। और यहाँ हम बीच में एक और डायलाइजिंग टैंक रखेंगे जिससे जो है वो साफ प्योर डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पर आता रहे, और जो ये हमारा SPTS है, सेमी परमिएबल ट्यूब सिस्टम, ये उसको छानती रहे और हमारा ब्लड जो है साफ होता रहे। लेकिन यहाँ पर कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो ब्लड को क्या करे, पतला करे। उनको क्या बोलते हैं, जो ब्लड को क्या करे, पतला कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर्स। क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर्स। क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज डलता है इसमें। क्या डलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है उस क्लॉट बस्टर का, मतलब जो ब्लड के अंदर उसको जमा होने से रोकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्या करेगा, इस ब्लड को पतला कर देगा और ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि जाइए आप हॉस्पिटल जाइए, इसका बाईपास सर्जरी कराइए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने ना एक आर्टिफिशियल किडनी लगा रखी है। आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या है, जैसे हमारी नॉर्मल किडनी करती है वही ये करती है, लेकिन अब रीएब्जॉर्प्शन नहीं करती। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट का हाथ लिया जाएगा, उसमें क्या होगा, उसकी आर्टरी से गंदा ब्लड जाएगा किसमें, डायलाइजिंग फ्लूइड में। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल ट्यूब सिस्टम के थ्रू, और वापस आएगा इसी ट्यूब सिस्टम के थ्रू किसके वजह से, वीन की वजह से। मतलब वीन से साफ ब्लड आता है, आर्टरी से गंदा ब्लड जाता है, आर्टरी से गंदा ब्लड जाता है, वीन से साफ ब्लड आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग सब्सटेंस भी, यहाँ पर कुछ क्लॉट मतलब कि ब्लड को पतला करने वाले सब्सटेंस भी ऐड करे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आपको शायद सब क्लियर करा दिया है। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार रीड कर लें अपने बुक से, फिर क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये हार्ट वाला जो टॉपिक है इसको मैं आगे बताऊँगा अच्छी तरह और कैसे हम इसे करेंगे। हार्ट अटैक वाला जो टॉपिक है उसमें आप मेन चीज़ ये समझे, जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और वहाँ से वो या तो बर्स्ट हो जाती है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लॉट जमा हो जाता है। अगर वो क्लॉट जमा होगा
क्लॉट वहाँ पर जमा होगा तो क्या होगा, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। जब ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा तो हार्ट पे दिक्कत आएगी, हार्ट को पंप प्रेशर जो डालता है उसको और डालना पड़ेगा, तो हार्ट जो है वो थक जाएगा, तो पेन होगा हार्ट में सीधा सीधा। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या डालते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं तक का था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम हार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हार्ट, दिल पढ़ेंगे, हृदय, उसके बारे में क्लियरली पढ़ लेंगे, समझा देंगे आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर मास्क और सैनिटाइजर का भी यूज़ करें। टेक केयर, बाय।